मेरे लिए सब बराबर है। बच्चे के जन्म के समय रूपा को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। डिलीवरी आसान नहीं थी। बच्चे के जन्म के बाद रूपा समझ गई थी कि अब तो उसको बच्चे की खातिर ही अपने ससुराल में रहना पड़ेगा। कई वर्षों तक जब बच्चा नहीं हुआ था तो उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने पति को छोड़कर वापस अपने माता पिता के घर चली जाएगी। भगवान ने भी उसके साथ अन्याय ही किया था। उसको जीवन में कोई भी चीज कभी भी बिना कठिनाइयों के नहीं मिली थी। रूपा की मां उसके साथ थी डिलीवरी के समय, और इसलिए ये बात छुपी रही कि बच्चा लड़का था या लड़की। लेकिन वो इस बात को कब तक छुपा सकती थी। इतने वर्षों बाद घर में खुशी आई थी, लेकिन रूपा को अधूरापन महसूस हो रहा था। घर में सभी लोग खुश थे और हर तरफ से बधाइयां मिल रही थी। एक मेहमान ने रूपा के पति से पूछा, अरे संतोष, घर में नया मेहमान लड़का है या लड़की? वो तो अभी मुझे भी नहीं मालूम है, संतोष ने कहा। कैसा बाप है तू जिसको ये भी नहीं मालूम कि वो लड़के का बाप बना है कि लड़की का? मेहमान ने कहा। अब इस बात को रहने दीजिए, आज नहीं तो कल सुबह तो मालूम चल ही जाएगा, संतोष ने कहा। संतोष के सभी दोस्तों ने भी उसको बधाइयां दी। संतोष को सच में ही नहीं मालूम था कि घर में लड़के का जन्म हुआ था कि लड़की का। उसको तो बस यही कहा गया था कि घर में एक नया मेहमान आया था। जैसे ही वो रूपा के पास जाकर पूछने की कोशिश करता, वो किसी न किसी बहाने से बात बदल देती थी और उसको अन्य बातों में उलझा देती थी। रूपा ने कहा, ये जानकर अब क्या होगा कि बेटा हुआ है या बेटी? क्या यही काफी नहीं है कि हम दोनों माता पिता बन गए? संतोष रूपा को दुखी नहीं करना चाहता था, क्योंकि कई वर्षों के इंतजार के बाद घर में ये खुशी आई थी। संतोष ने कहा, ठीक है रूप, अब नहीं पूछूंगा। आखिर बच्चा हमारा ही तो है, फिर भले ही लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों ही स्वीकार है। क्या आप सच कह रहे हैं? रूपा की आंखों में चमक आ गई थी। हाँ रूप, मैं सच कह रहा हूं, मेरे लिए लड़का और लड़की दोनों ही बराबर है, संतोष ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर के लिए रूपा ने बहुत रास महसूस की, लेकिन उसके मन में भय तब भी था कि संतोष सच का सामना कैसे करेगा। बच्चे को लगातार अपने सीने से लगाई हुई रूपा को देखकर संतोष विचलित होने लगा, क्योंकि वो भी अपने बच्चे को अपने सीने से लगाना चाहता था। वो भी बच्चे को प्यार करना चाहता था। उस दिन जब शाम होने तक भी संतोष को मालूम नहीं चला, तो उसने रूपा से कहा, तुमको मेरी कसम है रूपा, मुझे बताओ कि सच क्या है? तभी हकीकत रूपा की आंखों से आंसुओं के रूप में बहने लगी। सब कुछ बह गया, बस सिर्फ कुछ अधूरा सा रह गया था। संतोष धीमे कदमों से कमरे से बाहर जा रहा था। बेटी के जन्म की सच्चाई ने शायद संतोष को एक पल में ही बदल दिया था। रूपा तो जैसे ठगी सी खड़ी रह गई और अपने अधूरेपन में खो गई। बहुत बहुत शुक्रिया।